हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। तो लेकर आ गई हूँ मैं फिर से एक और नया एपिसोड, एक और नई कहानी आप लोगों के साथ। तो आज हम शूट करने वाले हैं हॉरर ब्रॉडकास्ट। तो चलिए करते हैं हम अपनी कहानी को शुरू, बिना किए टाइम को वेस्ट। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने हैं उनका धन्यवाद मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए और मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए। तो हम करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो गाइस, आज की जो हमारी कहानी है वो बनारस की है, बनारस के एक घाट की। तो अब आप गेस करके बताइए। अच्छा, आप लोग मुझे इतना तो बता सकते हैं कि बनारस में कितने घाट हैं? जिस किसी को भी पता और जो भी वीडियो देख रहा हो बनारस का, तो वो मुझे बताए, या बनारस के बारे में जानता हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है कि बनारस में टोटल कितने घाट हैं। और उन्हीं में से हम एक घाट की बात करें जो बहुत फेमस है। चलिए इसको मैं ही बता देती हूँ ये कौन सा, बाकी आप पे छोड़ देती हूँ, आप मुझे बताइए। और जो कोई बनारसी देख रहा है इस वीडियो को, वो मुझे बता सकता है कि वो कौन सी जगह से बोल रहा है और कौन से घाट के बारे में जानता है। तो चलिए मैं बताती हूँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। तो आज की कहानी हमारी मणिकर्णिका घाट के ऊपर ही बेस है। करते हैं कहानी को शुरू। तो आज की कहानी कुछ इस तरह है। ये एक डोम की कहानी है। जो मणिकर्णिका घाट पे लाशों को जलाने का काम करते हैं, उस प्रजाति को डोम कहा जाता है। और वो वही, उनका काम वही होता है, वो और कोई काम नहीं करते, उनको वही निर्धारित किया गया है। ये पुरातन से चला आ रहा है कि वो जो डोम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का है। जैसे कुछ भी लगा लीजिए, जैसे मोची का काम है जूते बनाना, माली का काम है पौधों का देखभाल करना, इसी तरह से इनका काम लाशों को जलाने का होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे सारे जो फैमिली है वो समझ चुकी होगी मेरा कहने का मतलब क्या है। तो एक बार ऐसा होता है कि जो डोम होता है उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। तो वो थोड़ा सा ना गरीब होता है, तो वो लोगों से सहायता मांगता है कि है ना मेरी बेटी को जलाने में मदद कर दो, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन है ना कोई भी उसकी सहायता नहीं करता उस समय घाट पर। और वो घाट पर वो भी उसी जगह रहता है, उसका फैमिली वहीं पे है, बहुत समय से वो सेवा कर रहा है, कार्य कर रहा है अपना परिपूर्ण तरीके से। उसके बाद भी उसकी कोई सहायता नहीं करता उस समय पे। तो उसे अपनी बेटी की लाश को उस लाश को लेकर बैठता है, और बैठे बैठे उसे काफ़ी लंबा समय हो जाता है, अब रात हो जाती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो मणिकर्णिका घाट है वो जितना पवित्र घाट है उतना ही डरावना और रहस्यमयी भी है। मणिकर्णिका घाट की यह मान्यता है, या इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें 24 घंटे शव जलते रहते हैं। इसमें अग्नि कभी नहीं बुझती, हमेशा कोई ना कोई शव आपको जलता ही मिलेगा। इसकी यही मान्यता है। जिस दिन इसमें अग्नि बुझ जाएगी उस दिन ये जो काशी है इसके अंदर परले आ जाएगी, ऐसी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है शिवपुराण में कि जिस दिन ऐसा हुआ कि ये जो हमारी काशी है ये महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन हो जाएगा काशी समाप्त। इसीलिए वहाँ पर हमेशा शव जलते रहते हैं। क्योंकि उससे रिलेटेड एक और कहानी भी है, वो मैं शायद आपको बता पाऊँ किसी और वीडियो में। वो एक भगवान की कहानी है ना, वो मान्यता है, उसी पे आधारित ये एक श्राप मिला था शिवजी से वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे, घाट के लोगों को, कि उनको वहाँ पर अग्नि जलती रहेगी, 24 घंटे लाशें जलती रहेंगी, ऐसा श्राप दिया गया था। तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा होता है। चलिए अब करते वीडियो को आगे स्टार्ट। हम बहकेंगे नहीं कहानी में कहीं और। तो इस तरह से वो अपनी बेटी की लाश को लेकर बैठा रहता है। रात हो जाती है, अब 12 बज गए, 1 बज गए रात के। अब वो इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो अपनी बेटी की लाश को ना वहीं गंगा में बहा देता है, और बस वहीं बैठा रहता है किनारे पे लाश को बहा के। तो उसके बाद से कुछ इस तरह होना शुरू होता है कि अब वो वापस आ जाता है अगले दिन उठ के घर, लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं रहता। ज़िंदगी उसकी काफ़ी बदल जाती है। इसके साथ ही एक परिवर्तन और आता है वहाँ पे, वो ये है कि अब हर पूर्णमासी और हर अमावस्या की रात का कोई भी पहर हो सकता है आफ्टर 12
12 बजे के बाद का। मणिकर्णिका घाट पे आप लोग को एक लड़की दिखेगी वाइट कपड़ों में। वो कपड़ा किसी भी तरह का हो सकता है, साड़ी हो सकता है, सूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर वाइट कलर में होगा। वो पूरी वाइट होगी। वो कुछ नहीं कहती किसी को, घाट पे जाती है, इधर उधर थोड़ा घूमेगी, बैठ भी सकती, नहीं भी बैठ सकती, खड़ी भी रहती है, और फिर वैसे ही वो चुपचाप ऐसे गायब होती है, किसी को पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई। इस तरह से आती है और इस तरीके से निकल जाती है। लेकिन वहाँ के जो डोम हैं, अन्य डोम जो वहाँ रहते हैं, जो कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी डोम की प्रजाति रहती है, बहुत सारी, पूरी नस्ल कह सकते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी डोम वहीं पे रहते हैं। तो उनका एक पूरा कुनबा है, कुछ भी कह लो आप, इस तरह से है। तो वहाँ पे कुछ डोम हैं जो रहते हैं, और कुछ साधु संत हैं जिनका कहना है ये कि वो जो वाइट कलर की दिखती हैं वो कोई लेडी नहीं है, वो एक आत्मा है। और ये कहा जाता है कि उस आत्मा की आंखों में जो कोई देख लेता है, कुछ ही दिनों में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे ज़्यादा वोटिंग लाइन इस पर कि गायब हो जाते हैं लोग। और बनारस में तो मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी जिसमें लोग गायब हो गए हैं, कि मतलब लोग चले जाते, पता नहीं चलता कहाँ, और फिर कभी ही लौट कर नहीं आते। ये एक अलग ही कहानी है, ये मैं फिर आपको किसी और कहानी में सुनाऊंगी ज़रूर। पर आज हम इसी कहानी पे बात करते हैं कि इस तरह से बताया उन साधु ने कि भाई यही है इसका, कि हर पूर्णमासी और अमावस्या को दिख सकती है, पूर्णमासी को तो दिखती ही है, क्योंकि उसकी मौत लड़की की पूर्णमासी के दिन हुई थी, इसलिए वो उस दिन दिखती है। और उसके साथ वो कभी कभी अमावस्या पे भी दिख जाती है। क्योंकि आपको बता दो, हिंदू धर्म में ये जो 2 दिन है ये बहुत पावरशाली होते हैं, ये मंथ में आते हैं, हर मंथ आते हैं, ये मेरा मतलब है कहने का। और इस दिन हमें बच के रहना चाहिए चौराहों से, अन्य जगहों पर रात को, देर रात को हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, पानी के पास नहीं बैठना चाहिए। इस समय बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती, कह सकते हैं हम ऐसा, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, कुछ ऐसे द्वार होते हैं जो खुल जाते हैं। कुछ समय पे जो समय होता है ना, वो इस तरीके से पंच होते हैं एक दूसरे को कि वो दरवाजे उस समय के लिए खुल जाते हैं। तो समझ पा रहे, इसीलिए बहुत सारे लोग शायद बोलते हैं कि हमने भूत देखा, हमने ये देखा, या कोई कहते मैं पानी में था, मुझे खींच के ले गया, तो खींच के अपनी दुनिया में ले जाते हैं गाइस। तो आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ समझ सकते हैं तो समझिएगा, नहीं तो आगे तो आपकी मर्जी। मेरा काम है आपको एक बार ही बताना, वो मैंने बता दिया। तो बस इसी तरह यही है कहानी, छोटी सी एक मणिकर्णिका घाट की, कि वहाँ पे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात एक लड़की दिखती है, और जो उसकी आंखों में देख लेता है वो गायब हो जाता है रहस्यमय तरीके से, या वो मर जाता है कुछ दिनों में ही। एक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी जो मौत होती है उसमें पता नहीं चलता उसको क्या बीमारी हुई, क्या हुआ। डॉक्टर के पास गए, सब नॉर्मल, सब कुछ ठीक, अचानक से वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुनिया से गायब हो गया अचानक से, एकदम से। तो कुछ इस तरह से होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें इतना वो भाव खाने वाली बात नहीं है गाइस, प्लीज़ कर दिया करो यार। मेरे सब्सक्राइबर देखो बढ़ ही नहीं रहे, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ यार। पता है जब मेहनत करता है इंसान और मेहनत का फल ना मिले तो बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है गाइस। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे को फॉलो करें यार, मेरी वीडियोस देखें। इतनी पूरी वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, क्या मैं बनाती हूँ इतनी पूरी वीडियो? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यार। ज़िंदगी में यही उम्मीद है, कभी कभी सोचती हूँ काश मैं पढ़ लेती, गवर्नमेंट जॉब की मुझे तैयारी करनी चाहिए थी। उस टाइम में तो मैं पता नहीं, मैं कॉल सेंटर में काम कर रही थी, मज़े कर रही थी, मैं मस्ती कर रही थी उस टाइम। उस टाइम अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं निकाल सकती थी। इतनी नालायक भी नहीं थी यार मैं, इंटेलिजेंट तो थी मैं। इसे कहते हैं यार, अब आप लोग का सहारा है गाइस मुझे। अब आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करिएगा प्लीज़, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन यार, वेरी सेंसिटिव।